भगवद गीता अध्याय 5 कर्मसन्यास योग, द योगा ऑफ रेनंसिएशन ऑफ एक्शन। भगवद गीता के 5वें अध्याय को कर्मसन्यास योग कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और संन्यास के संबंध में यही उपदेश दिया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को सही ढंग से करना चाहिए और अपनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होकर जीवन को जीना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य विषय यह है कि कर्म को त्यागने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि अपने कर्मों को योग और निष्काम भाव से करना चाहिए। अध्याय 5 के प्रमुख तत्व। 1. कर्म और संन्यास का अंतर। इस अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्म संन्यास और कर्मयोग में अंतर है। जहां एक व्यक्ति अपने कर्मों को त्याग कर संन्यास की ओर जाता है, वहीं दूसरा व्यक्ति कर्मों को निष्काम भाव से करता है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म का त्याग तब उचित होता है जब व्यक्ति कर्तव्यों को पूरी तरह से समझकर और अपने जीवन के उद्देश्य को जानकर उसे करता है। 2. कर्मयोग का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बिना किसी फल की इच्छा किए कर्म को करना ही सच्चा योग है। वह व्यक्ति जो केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है और फल की इच्छा नहीं करता, वह परमात्मा के समीप पहुंचता है। कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध करता है और अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। यह योग व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त करता है। 3. कर्मसन्यास और योग। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्मों से भागता है और संन्यास लेता है, वह असल में आत्मसंयम और योग की सच्ची प्राप्ति से वंचित रहता है, क्योंकि कर्मों का त्याग करने से व्यक्ति अपने मन और शरीर को संतुलित नहीं कर पाता है। हालांकि निष्काम कर्मयोग को अपनाकर व्यक्ति आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 4. कर्म का त्याग नहीं, कर्म का सही मार्ग अपनाना। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि केवल कर्मों का त्याग करने से व्यक्ति सच्चे योगी नहीं बन सकता। कर्म का त्याग और उसका सही मार्ग अपनाने की आवश्यकता होती है। कर्मयोग का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों के प्रति जिम्मेदार होता है, बल्कि अपनी आत्मा के प्रति भी जागरूक रहता है। इस प्रकार कर्म का त्याग नहीं, बल्कि उसका निष्काम रूप से पालन करना चाहिए। 5. आध्यात्मिक उन्नति के लिए निष्काम कर्म का महत्व। अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब व्यक्ति कर्मों को केवल भगवान के लिए करता है, तो वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। उसका मन शांत और स्थिर रहता है और वह अपने भीतर आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। निष्काम कर्म में व्यक्ति केवल अपने कर्मों को भगवान के लिए करता है, बिना किसी निजी स्वार्थ के। 6. सच्चे योगी का लक्षण। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चा योगी वह है जो न केवल अपने कर्मों से परे है, बल्कि अपने मन को भी वश में कर लेता है। वह किसी भी परिस्थिति में न तो खुश होता है और न ही दुखी होता है। उसके मन में संतुलन और शांति रहती है और वह सभी जीवों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। ऐसा योगी हर कार्य को एक तपस्वी की तरह करता है, बिना किसी फल की इच्छा के। 7. परमात्मा का साक्षात्कार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, वह परमात्मा के साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचता है। वह भगवान के साथ आत्मा के स्तर पर एकाकार हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि परमात्मा हर एक व्यक्ति के भीतर मौजूद है और उसे जानने के लिए कर्मयोग को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। 8. कर्मों का फल। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्मों के फल को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब व्यक्ति कर्मों का फल भगवान को समर्पित करता है, तो वह फल उसे बिना किसी बंधन के प्राप्त होता है। इस तरह कर्मयोग व्यक्ति को मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। 9. सच्चा संन्यास। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा संन्यास वह है जिसमें व्यक्ति अपने मन और शरीर को संन्यास के मार्ग पर ले जाता है, न कि केवल भौतिक रूप से। यह संन्यास केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होना चाहिए। एक सच्चा सन्यासी न केवल भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, बल्कि अपने मन से भी संन्यास करता है और ईश्वर में पूरी तरह समर्पित हो जाता है। अध्याय 5 का सारांश। भगवद गीता का अध्याय 5 हमें यह सिखाता है कि कर्मों का त्याग केवल बाहरी रूप से नहीं करना चाहिए, बल्कि मानसिक रूप से कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भगवान के लिए करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण ने कर्म और संन्यास के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को बताया है। निष्काम कर्म से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और परमात्मा के निकट पहुंचता है। इस प्रकार कर्मयोग को अपनाकर हम सच्चे योगी बन सकते हैं और जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष। भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि कर्मों का सही मार्ग अपनाकर हम जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। संन्यास केवल शारीरिक त्याग से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर होता है। निष्काम कर्मयोग के माध्यम से ही हम परमात्मा के समीप पहुंच सकते हैं और संसार